नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 7 इन ब्रैकेट एक्स माइनस के, वेयर के इज अ कांस्टेंट। और आगे हमसे बोला है इफ पी ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड शो यूर स्टेप्स। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और हमने जो हम स्टेप्स करेंगे इस क्वेश्चन में उसको शो भी करना है। ओके बच्चा, तो अब पी ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हम पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स को एक्स से डिवाइड करें ना, तो जो रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में रिमाइंडर फाइंड करेंगे ऑन डिवाइडिंग इट बाय एक्स, ठीक है, और उस रिमाइंडर को इक्वल टू जीरो रख देंगे और उससे ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे? रिमाइंडर एक तो लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं, लेकिन हम उससे नहीं करेंगे, हम एक इजी मेथड से करेंगे जो क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है बच्चा, वो है रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अब रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं? अब जिससे हमने डिवाइड करना है जिस पॉलिनोमियल से, जैसे कि डिविजिबल बाय एक्स बोला है, तो एक्स डिवाइजर है, तो हम क्या करते हैं कि जो डिवाइजर होता है उसको इक्वल टू जीरो डाल देते हैं और उससे एक्स की वैल्यू लेते हैं। तो अब हमने एक्स को इक्वल टू जीरो डाल दिया, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चा? एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब रिमाइंडर निकालने के लिए हम जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें एक्स की जगह जीरो डाल देंगे, सब जगह जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है वहां जीरो डाल दो। जैसे पी ऑफ जीरो, एक्स की जगह जीरो आ गया। अब एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर है, तो अगेन एक्स की जगह जीरो आएगा, प्लस एज इट इज 5 भी एज इट इज, और ब्रैकेट क्लोज और होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7 इंटू, अब एक्स इधर एक्स माइनस किया तो एक्स की जगह जीरो आ जाएगा, माइनस के एज इट इज और ब्रैकेट क्लोज। अभी हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं। ओके बच्चा, अब जीरो प्लस 5 5 होता है, तो यहाँ 5 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7, यहाँ कोई साइन नहीं है इनके बीच में, तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो मल्टीप्लाई बाय जीरो माइनस के क्या होगा, प्लस माइनस माइनस के में से अगर जीरो माइनस करते तो जीरो आता है, और साइन ग्रेटर का, तो के ग्रेटर है तो माइनस के। ओके, तो 7 इंटू माइनस के, अब 5 स्क्वायर 25, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 इंटू के 7 के, तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 25 प्लस 7 के। अब क्योंकि p ऑफ x x से डिविजिबल है, तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस p ऑफ x इज डिविजिबल बाय x, देयरफॉर p ऑफ जीरो, जो हमने रिमाइंडर निकाला, p ऑफ जीरो क्या था रिमाइंडर, वो किसके इक्वल होगा, जीरो के। p ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब p ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो लिखा हमने, यानी कि p ऑफ जीरो हमने क्या फाइंड किया था बच्चा, 25 प्लस 7 के, तो हम लिख देंगे 25 प्लस 7 के इज इक्वल टू जीरो। अब k की वैल्यू निकालने के लिए 7k को हम LHS में ही रखते हैं, और जो 25 है उसको जीरो के साथ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस 25, और 7k इज इक्वल टू जीरो माइनस 25 माइनस 25 ही होगा, और k की वैल्यू क्या होगी बच्चा, माइनस 25, क्योंकि 7 k का मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय k है, तो LHS में अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो RHS में ये डिवाइजर में चला जाएगा, तो k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 7। सो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व कर लिया है।